भारत सरकार ने 1 जुलाई से बड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत भारतीय दंड विधान को भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। सरकार की ओर से अंग्रेजों के समय से बने हुए 5 कानून को अनुपयोगी बताते हुए निरस्त कर दिया गया है, जबकि कई कानून को बदल दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय के ऑडिटोरियम में नए कानून की समझ के प्रति जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशाला रखी गई, जिसमें इन सभी विषय पर विस्तार से अवगत कराया गया। कार्यशाला में गृह विभाग के अधिकारियों सहित थाना और चौकी प्रभारी समेत मीडिया के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता में किए गए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री लखनलाल दिवांगन ने बताया कि काफी समय से बने हुए गैर जरूरी कानून में सरकार ने बदलाव किया है। काफी सोच समझकर इस काम को किया गया है और ये कुल मिलाकर आज के दौर के लिए जरूरी है। नवीन कानून लागू हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिकों तक पहुँचे, ताकि एक व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी हो। और जिस तरह से नए कानूनों में लोगों को राहत दिया गया है और सजा भी है प्रावधान, और हर व्यक्ति कानून को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ऐसा मानता हूँ। विषय का प्रतिपादन करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि जो चीज अब वर्तमान के हिसाब से आवश्यक नहीं है, ऐसे 5 कानून को डिलीट कर दिया गया है, जबकि कई अन्य कानून में परिवर्तन किया गया है और 5 सेक्शंस डिलीट किए गए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिलीट क्या हुआ है, जिससे हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले सेक्शन 22A है, व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। इस सेक्शन को डिलीट कर दिया जा चुका है। सेक्शन 82, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ और सील ऑफ सिग्नेचर। तो क्योंकि इंग्लैंड आ चुका है, अब हम एक आजाद भारत के नागरिक हैं इतने सालों से, तो अब इसका कोई भी यूज नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। कार्यशाला में विशेष जानकारी देने के लिए रायपुर से एक अधिकारी भी यहां आए थे, जिन्होंने मीडिया से चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से न्याय संहिता काम करेगी और भिन्न भिन्न वर्ग को इसके माध्यम से सहूलियत होगी। उन सबको समाविष्ट करते हुए इन कानूनों को तैयार किया गया है और इससे निश्चित ही अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। और न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इससे और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। अपराधियों में भय फैलेगा, कानून व्यवस्था बने रहेगी, और अगर कानून व्यवस्था बनी रहेगी तो जिले का, देश का, राष्ट्र का, राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि 164 वर्ष पहले इंडियन पेनल कोड जिस परिप्रेक्ष्य में बना था, उसमें बहुत सी चीजों की प्रासंगिकता नहीं रह गई है। भारत सरकार ने समय के साथ इसमें परिवर्तन किया है। अब नए कानून को इस तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा जो दंड से न्याय की ओर जाएगा और संबंधित पक्षों को इससे लाभ होगा। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह नए कानून में बदलाव के बारे में जन जन तक जानकारी देने के मामले में एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। मेरा आप सभी मीडिया के बंधुओं से भी यही अनुरोध रहेगा कि इस पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन की इस पहल को आप जन जन तक लेके जाएं। हमें हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी लोगों को इन नए कानूनों को सब तक इसको अवगत कराएं, सबको इसके बारे में बताएं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा लंबे समय से कई प्रकार के कानून में परिवर्तन और उन्हें समाप्त करने को लेकर अध्ययन किया गया। सरकार का फोकस इसी बात को लेकर है कि जो चीज आधुनिक भारत के मामले में जरूरी है, उसके हिसाब से काम किया जाए। भारतीय दंड विधान को भारतीय न्याय संहिता के रूप में स्वीकृत करने के पीछे कुछ इसी तरह की कोशिश की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए इमानुएल तांडी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।